मृदुला एक टक झरोकों से आती धारीदार रोशनी देख रही थी। आज उसकी पलकों ने जैसे एक न होने की कसम खाई थी। नींद ने भी आज जैसे मृदुला से बेवफाई कर ली थी। थक हार कर अंततः उसने झरोखों से आती रोशनी की ओर जाना ही ठीक समझा। काली चादर में लिपटी रात झिंगुर के शोर में भी अकेली लग रही थी। गहरी सांस के साथ मृदुला भी एक टक चांद को निहारने लगी। जीवन का अस्तित्व ढूंढते ढूंढते उसने 15 साल गुजार दिए, लेकिन आज भी कोई ऐसा अपना न था जो उसके बिखरे बालों को सुलझा सके। उलझन उसका साया बन गई थी। सुबह उसका स्वागत पक्षियों की मीठी आवाज और मंदिरों की घंटियों से नहीं करती थी। चाय का प्याला भी उसके आने की राह देखते देखते अपने ऊपर मायूसी की परत चढ़ाकर सो जाता था। टीवी का रिमोट अगर गलती से उसने हाथों में लिया तो बिना सारे घर का हवाला देकर खरी खोटी सुनाकर वो भी उससे छीन लेता। सबको आजादी थी छुट्टियों में देर तक सोने की, पर मृदुला को उसका कर्तव्य याद दिलाया जाता था। मृदुला चाय बनाकर लाई और बालकनी में निशा की ठंडी बयार के साथ अपने अतीत में खो गई। उत्तरांचल के छोटे से कस्बे में आजाद पंछी सी उड़ने वाली मृदुला भी भविष्य के सपने बुनती थी। पढ़ाई पूरे करते ही उसके लिए विनय का रिश्ता आ गया। दिल्ली के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले विनय को भला क्यों उसके माता पिता मना करते। सब खुश थे, मृदुला भी, लेकिन अच्छी नौकरी और एजुकेशन से किसी का व्यक्तित्व नहीं आंका जा सकता। शुरुआत में उसने मृदुला को घर की मालकिन बनाया, पर समय के साथ वह एक नौकरानी से ज्यादा न रह गई थी। विनय का हर बात पर टोकना, कभी खाने को लेकर तो कभी बर्तन को लेकर। उसके पास प्यार से बात करने के लिए एक भी टॉपिक न था, पर झगड़ा वो किसी भी टॉपिक पर कर सकता था। मृदुला को बार बार छोटे कस्बे से आने का ताना देकर तो कभी यह कहकर कि तुम सारा दिन घर में काम ही क्या करती हो। विनय उसे पैसों का भी ताना देता, लेकिन मृदुला की मजबूरी ने उसे इस जंजाल में फांस रखा था। समाज और संतान के परवरिश का डर उसे चुप रहने पर मजबूर कर देता था। तभी घड़ी में 3 बजे का घंटा बजा। आज उसे अकेले अच्छा लग रहा था। झींगुर का शोर उसे गीत और रात उसे सहेली सी लग रही थी। अतीत के गहराइयों में खुशियां ढूंढते ढूंढते मृदुला सपनों की दुनिया में टहलने लगी। सुबह विनय के चिल्लाने से उसकी नींद खुली। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, 8 बज गए और तुम हो कि किसी का ख्याल नहीं है, अभी तक सो रही हो, यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने। मृदुला विनय की ओर मुड़ी और 5 शब्दों में अपनी अस्वीकृति जताकर बोली, ठीक है, सैलरी काट लेना, और अंदर रूम में सोने चली गई।